हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी की एक और नई एपिसोड के साथ। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है फाइट से, जहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ हमारे ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन हमारा ज़ॉम्बी उन सभी ज़ॉम्बी को मारकर वहीं पर ढेर कर देता है और उनसे एक पहाड़ बना लेता है, जिसके ऊपर हमारा ज़ॉम्बी खड़ा होकर उस दूसरे ज़ॉम्बी से कहता है, क्या हुआ, बोलती बंद हो गई क्या? जो सुनकर वो दूसरा ज़ॉम्बी चिढ़ जाता है। हमारे ज़ॉम्बी की ज़ॉम्बी वाला अपीयरेंस देखकर वो आयरन मैन कहता है, व्हाट द हैक, ये क्या चीज़ है? और डैन देखकर कहते हैं, क्या ये इसका असली चेहरा है? और आयरन मैन वायलेट से कहता है, बियॉन्डर एकेडमी के लोग, क्या तुम लोग पागल हो? तुम लोगों ने एक ज़ॉम्बी को एक प्रेसिडेंट कैसे बना दिया? जो सुनकर वायलेट कहती है, ये तुम्हारा काम नहीं है। फिर हम देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी से बना पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है और वो दूसरा ज़ॉम्बी हमारे ज़ॉम्बी से कहता है, मैं सजेस्ट करता हूँ जो सर्वाइव करेगा आखिर तक उसे ही किंग कहा जाएगा। जो सुनकर हमारा ज़ॉम्बी एग्री हो जाता है। फिर वो दूसरा ज़ॉम्बी कहता है, तो फिर ठीक है, आ जाओ। हमारा ज़ॉम्बी कहता है, ओके, तुम भी आ जाओ। फिर वो दूसरा ज़ॉम्बी बड़े तेज़ी के साथ आकर हमारे ज़ॉम्बी के करीब आ जाता है और हमारे ज़ॉम्बी के मुंह पर एक पंच दे मारता है। लेकिन हमारा ज़ॉम्बी कहता है, क्या तुमने खाना नहीं खाया क्या? जो सुनकर वो ज़ॉम्बी हैरत में पड़ जाता है, लेकिन तभी हमारा ज़ॉम्बी एक ज़बरदस्त मुक्का उस दूसरे ज़ॉम्बी के पेट में दे मारता है, जिसके चलते वो जिस ज़ॉम्बी से बना पहाड़ के ऊपर खड़ा था उनमें से कई सारे ज़ॉम्बी आसपास उड़ जाते हैं और हमारा ज़ॉम्बी उस दूसरे ज़ॉम्बी को मारते हुए कहता है, मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा, जाके पहले खा लो फिर जाके लड़ाई करने के लिए आना। और हम देखते हैं ज़ॉम्बी के पंच में इतना ज़्यादा शॉकवेव निकलता है, जिसके चलते ज़ॉम्बी जिस ज़ॉम्बी से बने पहाड़ के ऊपर खड़ा था उनमें से कई सारे ज़ॉम्बीज़ इधर उधर उड़ जाता है। फिर हम देखते हैं वो दूसरा ज़ॉम्बी बड़े ही तेज़ी के साथ सिटीज़ के बीच में से होकर समुद्र के किनारे पे जा पहुंचता है और फिर अगले ही पल हम देखते हैं वो एक बैटलशिप में जाकर टकराता है। ये देखकर बैटलशिप में जितने भी सोल्जर थे वो सभी कहते हैं, जल्दी से यहाँ से भागो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दूसरा ज़ॉम्बी बैटलशिप के दीवार पे जाकर चिपक जाता है। ये देखकर प्रोफेसर की सबऑर्डिनेट कहता है, ये नहीं हो सकता, ये बंदा भी एक ज़ॉम्बी है। ब्रदर फे, लगता है हम इस नए बंदे को एनालाइज नहीं किया। और हम उस दूसरे ज़ॉम्बी का सीन देखते हैं जो हंसते हुए कहता है, बहुत ही बढ़िया। कहते ही वो पानी के नीचे चला जाता है जहाँ पर एक सबमरीन होता है। फिर वो उस सबमरीन को उठाकर पानी से ऊपर लाता है और फिर हम देखते हैं वायलेट और डैन, जो डर, शॉक्ड और हैरान होते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है और कहता है, अरे ये तो हमारी सबमरीन है। फिर हम अगले ही पल देखते हैं वो सबमरीन जाकर शहर के बीच में जा गिरता है, जो उस दूसरे ज़ॉम्बी ने किया होता है, और कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना इसके लिए। सबमरीन को शहर में देखकर डैन कहती है, मुझे लगता है हमें हमारी सबसे पहले लोकेशन को चेंज करना होगा। फिर हमारा सीन ब्लैकी और हैमरहेड पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर ब्लैकी चीफ को वेल्डिंग कर रहा होता है। जो देखकर हैमरहेड कहता है, वेल्डिंग करना बंद करो। लेकिन क्यों? ज़रा उधर देखो। फिर हम देखते हैं चीफ ब्लैकी और हैमरहेड को देखते हुए मनीमन कहता है, ये तो कमीने मॉन्स्टर मेरे बॉडीज़ के छोटे छोटे पीसेस करके उसे वेल्ड करते हैं, फिर उसे छोटे छोटे पीस करते हैं, फिर उसे वेल्ड करते हैं। क्या इनके दिमाग में लोचा है क्या? हैमरहेड ब्लैकी से कहता है, ये हमारी किंग की ऑरा है। फिर हमारा सीन हमारे ज़ॉम्बी और दूसरे ज़ॉम्बी के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारा ज़ॉम्बी उस सबमरीन के नीचे से उस सबमरीन को तोड़ते ऊपर आसमान की ओर आ जाता है और अपने हाथ में एक रस्सिया भी लाया होता है। ये देखकर डैन कहता है, अरे ज़ॉम्बी, और वो दूसरा ज़ॉम्बी हंस रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी ओर एक चीज़ आती है, जो देखकर वो कहता है, फिर से। फिर हम देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी जिसने अपने हाथ में एक रस्सिया पकड़ा होता है, जिसके जरिए वो दूसरे ज़ॉम्बी के गर्दन पे बांध देता है और फिर वो अपने पूरी ताकत से उस दूसरे ज़ॉम्बी को ऊपर की ओर खींचने लगता है। जो देखकर वायलेट और डैन कहता है, ये सच में एक ज़ॉम्बी है। फिर हम देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी वो दूसरे ज़ॉम्बी से कहता है, तुम भाग क्यों रहे हो? कहते ही वो दूसरे ज़ॉम्बी को अपने रस्सी को खींचकर अपने पास बुला लेता है। अपने पास आते ही वो दूसरे ज़ॉम्बी के मुंह पर एक लात दे मारता है, जिसके चलते उसका मुंह अंदर की ओर सिकुड़ जाता है। फिर हम देखते हैं वो दूसरा ज़ॉम्बी भी आसमान पर होता है और वो अपने गले से उस रस्सी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खोल नहीं पा रहा होता है। फिर हमारा ज़ॉम्बी उस रस्सी को दो टुकड़ों में काट देता है, जिसके चलते वो ज़ॉम्बी जोर से जाकर उस सबमरीन के ऊपर गिरता है। ये देखकर आयरन मैन और उसके चेलों का मुंह खुला का खुला रहता है। यार पता नहीं इनका मुंह हर वक्त खुला का खुला क्यों रहता है। फिर हम देखते हैं वो दूसरा ज़ॉम्बी उस सबमरीन को उठाकर जोर से घुमाता है। वो कहता है, अगर मैं भाग नहीं सकता तो मुझे जगह को चेंज करने की ज़रूरत है, जिसके चलते पानी में बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी उड़ते हुए एक बैटलशिप के ऊपर आकर गिरता है। जो देखकर बैटलशिप के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी कहता है, लगता है कोई हमारे शिप पर आया है, क्या वो कोई आदमी? हम देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी उस बैटलशिप के ऊपर खड़ा होते हुए उस दूसरे ज़ॉम्बी से कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज़्यादा ही दूर भेज दिया? हमारे ज़ॉम्बी को बोलता हुआ देखकर उस बैटलशिप में जितने भी लोग थे वो सब चिल्लाते हैं, ये तो ज़ॉम्बी है, ये तो ज़ॉम्बी है, जल्दी से शिप को खाली करो।
हमारे ज़ॉम्बी की बात सुनकर वो दूसरा ज़ॉम्बी कहता है, तो तुम्हें इसके क्यों पड़ी है? क्या तुम कुछ भी थ्रो नहीं कर सकते अपनी इस एबिलिटी के साथ? फिर हमारा सीन ब्लैकी और हैमरहेड पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हैमरहेड चीफ को सर से पकड़ा हुआ होता है और चीफ कहता है, हे हमें यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए। मुझे पता है ज़ॉम्बी स्ट्रांग है, लेकिन प्रोफेसर जिमा का बनाया हुआ चीज़ भी स्ट्रांग है। वो इंसानों के बीच में बहुत ही ज़्यादा जीनियस है। उनकी बनाई हुई एक भी एक्सपेरिमेंट एक नॉर्मल इंसान को अनबीटेबल वेपन में बदल सकता है। अगर हम यहाँ से ना भागे तो शायद हम भागने के लायक भी नहीं रहेंगे। जो सुनकर ब्लैकी हंसते हुए कहते हैं, हाँ इंसान, जरा ध्यान से देखो, कोई भी हमारे किंग को हरा नहीं सकता, यहाँ तक गॉड भी नहीं। क्या गॉड? फिर हमारा सीन हमारे ज़ॉम्बी पर शिफ्ट होता है, जो बड़े तेजी के साथ उस शिप से गायब होकर उस दूसरे ज़ॉम्बी के सामने आ जाता है। जो देखकर वो दूसरा ज़ॉम्बी कहता है, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। लेकिन तभी हमारा ज़ॉम्बी उसके मुंह पर एक ज़बरदस्त मुक्का मारता है, जिसके चलते वो दूसरा ज़ॉम्बी पृथ्वी के बाहर चला आया होता है। फिर वो आसपास देखते हुए कहता है, अरे मैं कहाँ पर हूँ? लेकिन तभी उसके सामने एक काली परछाई अपीयर होती है। फिर हम देखते हैं उसके सामने ज़ॉम्बी जिस बैटलशिप पर खड़ा था वो बैटलशिप आ गया होता है, और वो बैटलशिप बड़ी तेजी के साथ आकर उस ज़ॉम्बी के मुंह पर लगता है, और हम देखते वो बैटलशिप चांद में धंस गया होता है। तो यार ये आई एम ज़ॉम्बी वाला सीरीज मुझे वन पंच मैन की याद दिला रहा है। मतलब समझ रहे हो, साइतामा ने भी एक छलांग लगाकर चांद पर पहुंच गया था, और ये ज़ॉम्बी भी कर रहा है। लगता है ये दोनों एक ही यूनिवर्स से है। खैर कहानी को कंटिन्यू करते, फिर हम नीचे का सीन देखते हैं, जहाँ पर डैन, वायलेट, ज़ैंगलिव की और वो आयरन मैन और साथ में उन दोनों चेले का मुंह खुला का खुला रहता है। यार पता नहीं बार बार इन लोगों के मुंह क्यों खुला रहता है। और एक बार इस एपिसोड की एंडिंग होती है। हाँ पता है थोड़ी छोटी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हफ्ते में 2 ही चैप्टर रिलीज़ होता है। बस इतना ही, इससे ही काम चला लो। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।